नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश श्रीपाल। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया, लेकिन दुनिया भर में एक विचार के रूप में स्थापित हो गए। जी हाँ, उनका नाम है ओशो रजनीश, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय रहस्यवादी, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। ओशो ने अपने जीवन में विभिन्न विषयों पर प्रवचन दिए, जिनमें धर्म, दर्शन, प्रेम, ध्यान और आध्यात्मिकता शामिल है। ओशो के विचारों को विवादास्पद माना जाता है क्योंकि उन्होंने पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद पर आधारित हो। ओशो ने 1970 के दशक में पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया, जहां हजारों लोग उनके अनुयायी बने। उनके आश्रम में ध्यान, योग और विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। ओशो का निधन 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुआ। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके विचारों और शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया। ओशो से जुड़ी एक कहानी। एक बार ओशो अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां लोग बहुत गरीब और दुखी थे। ओशो ने अपने शिष्यों से कहा कि वे इस गांव में कुछ दिन रुकेंगे और लोगों की मदद करेंगे। ओशो ने गांव के लोगों को ध्यान और योग सिखाया। उन्होंने उन्हें प्रेम और आनंद का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के लोगों का दुख कम होने लगा और वे खुश रहने लगे। एक दिन गांव के लोगों ने ओशो से कहा कि वे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं। ओशो ने उनसे कहा कि वे किसी के शिष्य न बने, बल्कि अपने भीतर के गुरु को खोजें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी बाहरी गुरु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और प्रेम पर विश्वास करना चाहिए। ओशो के कुछ प्रसिद्ध कथन: जीवन एक उत्सव है, प्रेम ही ईश्वर है, ध्यान ही मुक्ति है, अपने भीतर के गुरु को खोजो। ओशो के विचारों और शिक्षाओं को आज भी दुनिया भर में सराहा जाता है। उनके विचारों ने लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। यह हमारे देश का सौभाग्य है जहां ओशो जैसे व्यक्ति ने हमारे भारत में जन्म लिया।